श्री रामकृष्ण उपदेश। विषय व्याकुलता। नंबर 1। भगवान के प्रति मन कैसा होना चाहिए? जैसे सती का मन पति की ओर, कृपण का धन की ओर और विषयी का विषय की ओर होता है, उसी प्रकार जिस समय मन भगवान के प्रति होगा उसी समय भगवान प्राप्त हो जाएंगे। नंबर 2। माँ के 5 बच्चे हैं। उसने किसी को खिलौना, किसी को गुड़िया और किसी को खाना देकर भुला रखा है। उनमें से जो खिलौना फेंक कर माँ माँ कहकर रोने लगता है, माँ झट उसे गोदी में उठाकर शांत करने लगती है। हे जीव, तुम कामनी कांचन में भूले हुए हो। यह सब फेंक कर जिस समय तुम जगन माता के लिए रोने लगोगे, उसी क्षण वे आकर तुम्हें गोदी में ले लेंगी। नंबर 3। धन आदि मुझे नहीं मिला, मुझे लड़का नहीं हुआ, यह सब कहकर लोग आंसुओं की धारा बहाया करते हैं, परंतु मुझे भगवान नहीं मिले, उनके चरण कमलों में मेरी भक्ति नहीं हुई, यह कहकर क्या कोई अपनी आँखों से एक बूंद भी आंसू गिराता है? नंबर 4। ईसा एक दिन समुद्र के किनारे घूम रहे थे। एक भक्त ने आकर उनसे पूछा, प्रभु, ईश्वर कैसे मिल सकता है? उन्होंने तत्क्षण उसे जल में ले जाकर डुबा रखा। कुछ देर बाद हाथ पकड़कर उससे पूछा, कहो, तुम्हारी कैसी अवस्था हो रही थी? भक्त ने उत्तर दिया, प्राण अब गए तब गए, ऐसा व्याकुल हो रहा था। प्रभु ईसा ने कहा, जब भगवान के लिए तुम्हारे प्राण इतने ही व्याकुल हो जाएंगे, तभी उनके दर्शन होंगे। नंबर 5। जैसे बच्चे पैसे के लिए माता से हट करके मचल जाते हैं, कभी रोते हैं, कभी उसे मारते भी हैं, उसी प्रकार आनंदमयी माता को अपने से अधिक अपनी जानकर उसको देखने के लिए जो व्यक्ति सरल भाल बालक की भांति व्याकुल होकर रोता है, उसको सच्चिदानंदमयी माता दर्शन दिए बिना नहीं रह सकती। नंबर 6। भगवान को पाने के लिए व्याकुलता के विषय में श्री रामकृष्ण देव ने कहा, जब दक्षिणेश्वर के मंदिर में संध्या की आरती के घंटे की ध्वनि आती थी, तब मैं गंगा जी के किनारे खड़ा हो रोते रोते चिल्लाकर कहता था, माँ, दिन तो चला गया, अभी तो मुझको देख नहीं पाया। नंबर 7। जिसे प्यास लगती है वह क्या गंगा जल को गदला बताकर किसी तालाब में जाकर अपनी प्यास बुझाता है? जिसे धर्म की तृष्णा नहीं होती, वही यह धर्म ठीक नहीं है, वह धर्म ठीक नहीं है, इस प्रकार बकवाद करता फिरता है। यथार्थ तृष्णा होने पर इस सब विचारों के उठने के लिए जगह ही नहीं रह जाती। जय श्री राम कृष्ण।